से थोड़ी ही देर बाद पहला परीक्षण होने जा रहा है, यानी कि पहला टेस्ट होने जा रहा है। अब विधानसभा के अंदर चंपई सोरेन सरकार पास होगी या फिर होगा कोई खेला, ये सवाल बना हुआ है। सवाल इस वजह से क्योंकि महागठबंधन अपने विधायकों को लेकर निगरानी करता हुआ नजर आ रहा है और विधायकों को फिलहाल सर्किट हाउस में रखा गया है। सर्किट हाउस से कुछ ही देर में बसेस के जरिए इन विधायकों को विधानसभा के अंदर लाया जाएगा। हालांकि अगर बहुमत के आंकड़े की आप बात करेंगे तो 41 बहुमत का आंकड़ा होता है और 48 विधायक फिलहाल महागठबंधन के पास है, इसलिए कंफर्टेबल सिचुएशन में महागठबंधन की सरकार है, चंपई सोरेन सरकार है। लेकिन उसके बावजूद विधायकों को जिस तरीके से बचाकर रखा जा रहा है, जिस तरीके से छिपाकर रखा जा रहा है, उसके बाद ये सवाल खड़े होते हैं कि आखिर इतना डर मौजूदा सरकार को क्यों सता रहा है। कांग्रेस और जेएमएम के विधायकों को फिलहाल बस से विधानसभा रवाना किया जाएगा। बीजेपी विधायकों का विधानसभा में पहुंचने का सिलसिला जारी है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी की हिरासत में विधानसभा पहुंचेंगे और फ्लोर टेस्ट का हिस्सा बनेंगे। हेमंत सोरेन जो फिलहाल ईडी की कस्टडी में है, जमीन घोटाला मामले में उनसे पूछताछ ईडी लगातार कर रही है। मनी ट्रेल का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। कोर्ट में अर्जी के बाद उन्हें ये इजाजत मिली कि वो फ्लोर टेस्ट में शामिल हो सकते हैं, इसलिए ईडी की कस्टडी में हेमंत सोरेन विधानसभा पहुंचेंगे और फ्लोर टेस्ट का हिस्सा बनेंगे हेमंत सोरेन। फिलहाल जो सारे के सारे विधायक हैं, जेएमएम और कांग्रेस के जो विधायक हैं, वो फिलहाल सर्किट हाउस में है। बसेस को लगा दिया गया है और वहां से कुछ ही देर में जो विधायक हैं वो रवाना होना शुरू हो जाएंगे, विधानसभा पहुंचना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि अब तकरीबन आधे घंटे का वक्त बचा है। सुबह 11 बजे विधानसभा की कार्रवाई को शुरू होना है और जैसे ही विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी वैसे ही ये पता चल जाएगा कि चंपई सोरेन अपना बहुमत साबित कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। आखिर इतना डर उनकी सरकार को क्यों सता रहा है? कांग्रेस आखिर क्यों बीजेपी पर लगातार ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रही है, ऑपरेशन लोटस चला रही है। फिलहाल बहुमत की अगर आप बात करेंगे, अगर आप संख्या बल की बात करेंगे तो 48 विधायक जो हैं वो फिलहाल महागठबंधन के पास है, यानी कि जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी को मिलाकर 48 की संख्या हो जाती है। और अगर आप एनडीए की बात करेंगे तो उनके पास कुल 32 विधायक हैं। एक बार फिर से हम अभय के पास चलेंगे। अभय, क्या इस वक्त हलचल है? देखिए, पहला परीक्षण है चंपई सोरेन सरकार का, डर उनके अंदर कितना है ये तो पता चल ही रहा है। विधायकों की निगरानी की जा रही है। अब क्या तैयारी दोनों पक्षों की तरफ से फ्लोर के लिए? देखिए, बिल्कुल प्राची, डर जो है वो साफ तौर पे लगातार दिख रहा है। शपथ लेने के बावजूद जो डर है वो दिख रहा था और यही वजह थी कि हैदराबाद भेज दिया गया था विधायकों को। फिलहाल अगर हलचल की बात करें तो अब तस्वीरें आप देखेंगे, लगातार गाड़ियां जो है वो यहां पर पहुंच रही हैं। खासतौर पर अपोजिशन के, बीजेपी के कई विधायक जो है वो विधानसभा में पहुंच चुके हैं। गाड़ियां लगातार आ रही हैं। अब जहां तक बात है जेएमएम और कांग्रेस के विधायकों की, तो बस जो है सभी को बस में बैठा दिया गया है सर्किट हाउस से। मुझे लगता है कि अगले 10 से 15 मिनट के अंदर इसी दरवाजे से विधायकों की बस जो है, जो गठबंधन के विधायक हैं, वो भी यहां पर पहुंच जाएंगे। हालांकि कॉन्फिडेंट है जेएमएम और कांग्रेस के विधायक। उनका ये कहना है कि उनके पास 48 विधायक हैं और किसी भी तरीके से अब विधायकों के टूटने की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन उसके बावजूद ये देखा जा रहा है कि जेएमएम और कांग्रेस जो है वो कोई भी छोटी सी भी लापरवाही नहीं करना चाहते और यही वजह है कि जब हैदराबाद से वापस पहुंच गए थे रांची तमाम विधायक, तो उन्हें उनके घर नहीं जाने दिया गया, उन्हें सर्किट हाउस के अंदर ही रखा गया। और क्योंकि जो सुर थे वो लगातार कुछ विधायकों के इस तरीके के हो रहे थे, चाहे हम लोबिन हेम्ब्रम की बात करें, वो भी कहीं ना कहीं नाराज दिखाई दे रहे थे। लेकिन फिर शाम को उन्होंने भी ये कह दिया कि वो जेएमएम और कांग्रेस के साथ हैं, वो कहीं नहीं जा रहे हैं। और परिवार के अंदर भी कहीं ना कहीं कोई आपस में दिख रहा था कि किस तरीके से सीता सोरेन नाराज हैं, बसंत सोरेन नाराज हैं, तो तमाम अटकलें जो है वो लग रही थी। लेकिन अब 48 विधायकों का दावा किया जा रहा है, लेकिन ये अभी भी देखा जा रहा है कि लापरवाही कोई नहीं करना चाहता गठबंधन कि किसी भी तरीके से कोई विधायक इधर उधर हो जाए। इसीलिए सबको एक साथ बस में थोड़ी देर में विधानसभा लाया जाएगा। 10 मिनट का राज्यपाल जो है उनका एक स्पीच होगी और उसके बाद विधानसभा के अंदर अपनी बहुमत चंपई सोरेन को साबित करनी होगी। हालांकि वो कॉन्फिडेंट पूरी तरीके से नजर आ रहे हैं। प्राची, अब देखिए अभय, ये आंकड़ा तो 48 का है। 43 विधायकों की फिजिकल काउंटिंग करवा दी गई थी जब एक वीडियो महागठबंधन की तरफ से जारी की गई थी। अभी मैं सर्किट हाउस के अंदर की बात करूं तो क्या जानकारी मिल रही है? कितनी संख्या है सर्किट हाउस के अंदर विधायकों की? देखिए, विधायकों की अगर बात करें तो सर्किट हाउस में विधायक हैं करीब करीब 38 के आसपास विधायक है, क्योंकि जो कुछ
वरिष्ठ नेता है वो इनको ले जा रहा है। चंपाई सोरेन भी तो कह रहे हैं कि हम सुने हमारी बात है, सुने नहीं तो बड़ा मुश्किल बात है यार। जो बोल रहे पहले उसको तो बोलने दीजिए। मैं उसी दिन मैं सोचा कि ये पतन के रास्ते में इनको ले जा रहा है, और इसलिए कि बरहेट से अगर लड़ाया जाएगा, इनको बरहेट से जीतेंगे और मुख्यमंत्री बनेंगे तो वहां पर हम लोगों का धंधा चलेगा, पत्थल का धंधा आराम से चलेगा। और यही चीज हुआ, और इसीलिए बार बार हम इसको मना कर रहे थे कि देखिए ये लोग आपको बदनाम कर दिया और आपकी बर्बादी की रास्ता शुरू होगी। और बराबर इस बात को हम बोलते रहे। आज हम इस चीज को देख रहे हैं। कौन हेमंत सोरेन के रास्ते पे चल रहा है ना, नक्शे कदम में। अरे यार अभी चले कहाँ हैं आप, बड़ा मुश्किल बात है। अभी चले कहाँ हैं? जी बिल्कुल देंगे, एकदम है, एकदम। हम कौन बोला यार इस्तीफा? चैनल वाला चला देगा, अपने मन से चला देगा। कहीं लिखी दिया है क्या? यानी कहीं लिखी दिया है क्या? चंपाई चंपाई बाबू क्या करेंगे नहीं करेंगे वो तो बात की बात है। अभी तो फ्लोर पर साबित होने दीजिए। सुनिए, यहाँ तो हम खोज रहे हैं पिंटू जी को, कहाँ है वो सामने तो आवे, हम सवाल जवाब करेंगे उनसे भी। बीजेपी बोली खेला पिंटू सूर्य ने क्या खेला होगा नहीं बोला। तो लोबिन हेम्ब्रम हैं जिनकी नाराजगी की खबरें सामने आ रही थी, और बकायदा शिबू सोरेन ने इनसे मुलाकात की और इनसे बातचीत की। इन्होंने अपनी शर्तें रखी और उन शर्तों के आधार पर इनको मना लिया गया, और इसके बाद इन्होंने ऐलान कर दिया कि इनका समर्थन मौजूदा सरकार के साथ ही है। अभी ये जब विधानसभा पहुंचे हैं तो इनसे भी बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। तो ये अपनी नाराजगी की खबरों को जरूर खारिज कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम सब साथ हैं और फ्लोर पर पहुंचने तो दीजिए सरकार को। जैसे ही सरकार फ्लोर पर पहुंचेगी, बहुमत हम लोग हासिल करेंगे। बहुमत हासिल करने के बाद हम ये बता देंगे कि जितनी भी खबरें हमारे बारे में बताई जा रही थी या जितनी भी अटकलें हमारे बारे में लगाई जा रही थी वो सारी अटकलें गलत थी। अब बस इंतजार किया जा रहा है। सर्किट हाउस पर बसों को तैनात कर दिया गया है और बसों को तैनात करके वहां से बहुत जल्द अब जो विधायक हैं उनके निकलने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। एक बार फिर से अभय का रुख कर लेंगे। अभय, देखिए, बेशक लोबिन हेम्ब्रम ये कहें कि सब कुछ ठीक है, लेकिन उनकी बातों में, उनकी भाषा में तल्खी तो नजर आ रही है। सब कुछ ठीक तो नहीं था। हाँ, उन्हें मना जरूर लिया गया है, ये तो कम से कम मौजूदा स्थिति बता रही है।